जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि संख्याओं बहुपद वाली जो संख्याएं होती हैं उनका हम कैसे भाग करते हैं, है ना। इस वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों की बहुपद की जो संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है, चर और अचर से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं एक तरह से वो बहुपद होती हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। तो जैसा कि आपके सामने एक कुछ सवाल लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से हम x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको उन्हीं बहुपद का भाग नहीं आता है तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको क्या है बहुपद का भाग करना आ जाएगा, है ना। आओ फिलहाल शुरू करते हैं। हम करते क्या है ना बच्चों, जैसा कि अपने सामने ये पहला सवाल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इसमें भाग देना है। तो करना क्या होता है ना बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसमें भाग देना है ना बच्चों, एक्स इसका इस वाले बहुपद का पहला पद क्या है, एक्स की पावर 4 है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को ऐसे लिखो, ठीक है ना। ये इसको अंश में लिखो, यानी कि इसमें भाग दे रहे हैं और जिसमें से भाग दे रहे हैं इसमें से दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो इसका पहला पद क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। तो आप एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दे दो, किसमें बच्चों, एक्स की पावर 4 में, यानी कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसके पहले पद में इसके पहले पद से क्या करना है, हमें भाग देना है। तो आप देख रहे हो पहला पद इसका क्या है, एक्स की पावर 4 है और इसका क्या है, एक्स का पावर इस 2 है। तो आप क्या किए, एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग दिया बच्चों। तो आप इसको काटना तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी देख लो, एक्स स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख लो ऐसे, एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। लास्ट में बचा कितना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। इस एक्स स्क्वायर को क्या करना है बच्चों, जो आपका ये बच गया है इसको आप यहाँ पे लिखो ऐसे, यही आपका भागफल बनेगा लास्ट में, एक्स स्क्वायर। अब जो बच्चों ये एक्स स्क्वायर आया है ना, इसका हनी इसमें पूरा गुणा कर दो, ये क्या है, आपका भाजक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का क्या करना है, आपको गुणा करके इनके नीचे लिख देना है क्रम से। चलो गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर का आप गुणा हनी इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो इसमें एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आएगा, है ना। अभी इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम गुणा करते हैं, जैसे एक ये x लिखा है, इसकी पावर मान लो 2 है और एक x वो आ रहा था एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है ना बच्चों, जब आधार समान होते हैं ना तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये आधार तो x था तो आप ये x लिख लिया, ठीक है ना। इसकी घात 2 है और इसकी घात 2 है, तो कितना हो गया बच्चों, 4, है ना। अब इसी में जैसे ये एक्स स्क्वायर होता है, ये x की भाव 4 होती, आधार समान है तो बच्चों 4 2 6 हो जाता है, तो एक्स की पावर 6 हो जाता है, ठीक है ना। गुणा इसका ऐसे होता है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स का क्या था, 2 घात थे, यहाँ पे 2 घात थी, तो अपना 4 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे आगे गुणा करेंगे बच्चों, अभी देखो एक्स स्क्वायर का यानी इसमें हो गया, अब माइनस एक्स में करेंगे तो ये माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 1 है और यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे, देखो इधर एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि ये आधार समान है और घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की घात 3 आ जाएगा, है ना। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा हम प्लस 1 में करेंगे तो बच्चों संख्या में करेंगे तो नहीं उसी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो एक लिखा नहीं जाता, तो आप खाली एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जैसे हम नॉर्मल भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही घटाएंगे और इसमें जब घटाते हैं तो बच्चों चिन्ह बदलते हैं। आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो इसके सामने प्लस होता है बच्चों, तो ये क्या यहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये x4 है, x4 ये घट जाएंगे आपस में, घटे मतलब 0 होगा। जैसे आपके सामने कहीं 1 माइनस 1 लिखा हो तो 0 हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे इसके सामने 1 है, इसके सामने भी 1 ही होता है।
तो 1 से 1 घटेगा, 0 हो जाएगा, और उसके बगल में x की पावर 4 लगाओ। अब 0 में ही नहीं गुणा किसी का होता है, वो 0 ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब सबसे बड़ी घात रह गई, तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब लिख लो। अब प्लस का है तो आप प्लस का नहीं एक्स क्यूब लिखो। ठीक है, ये प्लस का ही है। अब देखो बच्चों, ये 3x² है और ये क्या है, x² है ना, और ये क्या माइनस का है, ये भी क्या है माइनस का है। तो माइनस माइनस का है तो बच्चों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा बच्चों, यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस जुड़ते हैं तो बच्चों वहाँ चिन्ह माइनस का ही आता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आप 3 पद का गुणा हो रहा है तो आप जस्ट अगला उतार लेंगे। यहाँ से बच्चों ये 4x बचा है, 4x उतारो अभी, है ना, चूँकि यहाँ तक इसका हो गया था x² का किसी के साथ, x² का इसके साथ हो गया, 4x का नहीं हुआ किसी के साथ, और 5 का नहीं हुआ। तो अब इस क्या करेंगे बच्चों, अब 4x को ऐसे उतारेंगे। ठीक है, 4x उतर आया। अब फिर से वही प्रक्रिया करनी है जो हमने पहले की थी। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से अब यहाँ पे देखो, यहाँ अब ये इस वाली भाजक है, इस पद, इसका जो पहला पद x² है, अब इसमें भाग देंगे, यानी कि इसका पहला पद क्या हो गया, x³ हो गया। ठीक है, x³ इसका पहला पद हो गया, और इसका तो x² है ही है, तो अब फिर x² से इसमें भाग दिए। जब इसमें इस बार दिए तो कितना आया बच्चों, x आया, और कौन सा आया, प्लस का आया। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ +x लिखेंगे। ठीक है ना, अब फिर यही करना है बच्चों, +x का गुणा इस पूरे में करके इनके नीचे लिख देना है। अभी x का गुणा x² में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, x³ हो जाएगा, और x का गुणा -x में करेंगे तो माइनस का x² आएगा, और +x का +1 में करेंगे तो +x आ जाएगा। इतना होने के बाद फिर जैसे घटाते हैं फिर घटाना है, और जब घटाते हैं इसमें बच्चों चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ धन है तो ऋण आया, यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ भी ऋण आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये तो कट जाएंगे, है ना। और ये 4x² है, ये +x² है, यहाँ का तो क्या है ना बच्चों, ये माइनस में या प्लस में है, तो क्या होगा, घटेगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। क्या बच्चों, 3 x² है तो x² लग जाएगा ऐसे ही। अब क्या होगा इसके बाद बच्चों, यहाँ क्या है ना, 4 क्या है, बड़ा है, तो इसका चिन्ह भी आएगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, अब अगला क्या बच गया, 4x और ये -x। ये 4x से फिर x खाली घटेगा, यानी 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, और बगल में x लग जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ और आपको याद होना चाहिए, किसके साथ में घटते हैं, x वाला x के साथ में ही घटेगा, x² वाला x² के साथ में ही घटेगा, है ना, वो दूसरे के साथ नहीं घटता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है ना बच्चों, प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगा लो, है ना। अब क्या बच गया लास्ट में आपका 5, तो आप 5 यहाँ ऐसे फिर उतारो। अब क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, फिर इससे भाग देना है। तो यानी किससे भाग देना है आपको, x² से माइनस का 3x² में क्या देना है बच्चों, भाग देना है। तो देख पाओगे आप कि x² से x² कट जाएगा, तो आपका ये -3 बचेगा। ये -3 को क्या करना है बच्चों, यहाँ लिख देना है, आप भागफल में लिखेंगे, और फिर ये बच्चों -3 का गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है। आप -3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 3x², और -3 का गुणा जब -x में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 3x आएगा बच्चों, और इस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, अब फिर क्या करना है बच्चों, आपको घटाना है। यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण तो यहाँ धन हो जाएगा। देखो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। कटने का मतलब बच्चों घटना होता है ना, जैसे आप 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाओगे 0, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। और ये प्लस प्लस के हो गए तो बच्चों जुड़ जाएगा, है ना। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, भाग का सवाल ये कर लिया है। जैसा कि देख पा रहे हो इसमें आप कहानी भागफल जो आया बच्चों, कितना आया भागफल, ये रहा भागफल आपका, है ना, ये भागफल है आपका, और ये 8 शेषफल आया, है ना।
चलो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।